पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे हद निगाह कम होने से मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M3 समंदरी से दरखाना और M4 को शोरकोट से पिंडी भट्टियां तक बंद कर दिया गया। M5 शेरशाह से रोहड़ी जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे पर कामों की इंटरचेंज से समड़ियाल तक ट्रैफिक बंद। परवाजों का शेड्यूल मुतासिर, मुतादिद परवाजें मनसूख हो गईं। पंजाब में सर्दी की शदीद लहर बरकरार, बड़ाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी कड़ाके की सर्दी। पंजाब में बच्चों की छुट्टियां खत्म, तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां शुरू। शदीद सर्दी के बायस 10 से 22 जनवरी तक स्कूल टाइम 9:30 बजे से 2:30 बजे तक होगा। बच्चों को गर्म कपड़े और जैकेट्स पहनने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूलों की छुट्टियों में 13 जनवरी तक तौसी कर दी। मिडिल हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां शुरू। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास से मुल्क की मुआशी सूरत हाल और IMF के साथ मुआहदे पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में 13 निकाती एजेंडा पेश होगा। सरमायाकारी के फरोग से मुताल्लिक अहम फैसलों की मंजूरी, मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल और इलेक्शन के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन की ज़रूरियात का जायजा भी इजलास के एजेंडे में शामिल। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की बल्ले के निशान के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत आज दरख्वास्त पर समाअत करेगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा। PTI को बल्ला मिलेगा या नहीं, पेशावर हाई कोर्ट में समाअत आज फिर होगी। मंगल के रोज समाअत के दौरान PTI वकील के दलाइल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो इंतखाबी निशान वापस ले। निशान न मिलने पर PTI के उम्मीदवार आज़ाद होंगे तो मखसूस नशिस्तों से भी महरूम हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक पार्टी को टारगेट कर रहा है। अली जफर के दलाइल, आप इंतखाबी निशान बल्ला क्यों मांग रहे हैं? जस्टिस अरशद अली का वकील से इस्तफसार। 218 के सब सेक्शन 2 के तहत सियासी पार्टी को वही निशान दिया जाएगा जिस पर उसने पहला इलेक्शन लड़ा हो। इंतखाबी निशान वापस लेने से सियासी पार्टी गैर फाल हो जाएगी। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल, क्यों ना केस को परसों के लिए रख लें? अदालत का इस्तफसार, नहीं फिर बहुत देर हो जाएगी। 13 जनवरी को निशानात अलॉट होंगे। बैरिस्टर अली जफर की इंटरिम रिलीफ को दोबारा बहाल करने की इस्तदा। PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए किसी से कागजात नामजदगी तलब ही नहीं किए। किसी को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी गई। सब पहले से तयशुदा था। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल। पेशावर हाईकोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है, तवक्को रखते हैं बल्ले का निशान वापस मिलेगा। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट में केस की जरूरत नहीं होगी। पार्टी टिकटों की तकसीम 11 से 12 जनवरी तक मुकम्मल कर लेंगे। फिलहाल किसी पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। रहनुमा PTI बैरिस्टर गोहर के पेशावर में मीडिया टॉक। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के शिद्दत पसंद पॉलिसियों ने इसराइल को तवील जंग में धकेल दिया। नेतन्याहू की पॉलिसियों के बायस अमेरिका की सियासी और अस्करी क़यादत भी मशरिक़ वुस्ता में नाकाम हो गई। अमेरिका की मुश्किलात बढ़ गईं। हमास के साथ जंग जितनी तवील होगी, नेतन्याहू का इक़्तिदार भी उतना ही तवील होगा। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट की रिपोर्ट। फ़लस्तीनियों को गजा से बाहर आबाद करने के तमाम तजावीज़ की मुखालफत करते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं गजा जंग का जल्द खात्मा चाहते हैं, लेकिन इसराइली मकसद का हसूल भी अहम है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में गजा में शहरियों का जानी नुकसान कम करने के साथ फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की ज़रूरत पर भी जोर दिया। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन को शुमाली गजा में जंगी तबाही का तखमीना लगाने की इजाज़त दे दी। एंटनी ब्लिंकन का दौरा इसराइल के बाद बयान।
फलस्तीनियों पर इस्राएली फौज के मुजालिम न रुके। रफा में रिहायशी इमारत पर बमबारी में 15 फलस्तीनी शहीद। दिरुल बलाह, अल मगाजी, खान यूनिस और जबालिया के तरफ में बमबारी। गजा में कोई भी मकाम सेहूनी हमलों से महफूज न रहा। शोहदा की मजमूई तादाद 23,220 हो गई। 59,000 से ज्यादा जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इस्राएली फौज ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 28 फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। हमास और इत्तेहादी मुजाहिदीन ने गजा में इस्राएली फोर्सेस की नींदें उड़ा दी। अल जैतून के जुनूब में दुश्मन फौज के मुतादिद ठिकाने तबाह। इस्राएली फोर्सेस को मशीन गन्स और मार्टर गोलों से निशाना बनाया गया। अल सीका स्ट्रीट के करीब मुतादिद इस्राएली फौजी जहन्नुम वासिल कर दिए। अल कसाम ब्रिगेड्स का दावा। तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन मसला फ़लस्तीन को मुसलसल पसे पुश डालने पर किया। इसराइल को गजा में नाकामी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। गजा में तबाहकुन सूरत हाल का जिम्मेदार इसराइल और अमरीका है। हमारे तमाम कैदी रिहा न किए तो इसराइल अपना एक भी यरगमाली वापस नहीं ले सकेगा। मुश्किल की इस घड़ी में मुस्लिम दुनिया गजा के मुसलमान भाइयों की मदद करे। सरबराह हमास इस्माइल हानिया का दोहा में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स कॉन्फ्रेंस का खिताब। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सियासी जमातों को इंतखाबी निशान अलॉट। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शेर का निशान मिल गया। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को तीर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तलवार का निशान अलॉट। तहरीक इंसाफ नजरियाती को बल्लेबाज। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन को पगड़ी का निशान मिल गया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को उकाब का निशान अलॉट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त रिटर्निंग अफसरों को इरसाल कर दी। इंतखाबी निशान रखने वाली सियासी जमातों की फहरिस्त में तहरीक इंसाफ शामिल नहीं। कायद नून लीग नवाज शरीफ के ने 15 मानसेहरा से कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील मुस्तरद। कराची के हल्का ने 242 से शहबाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ दूसरी अपील भी मुस्तरद। सदर नून लीग के कागजात के खिलाफ PTI के हसनैन अली एडवोकेट ने एतराज़ किया था। NA3 और NA4 से मुराद सईद के कागजात मुस्तरद। एपलेट ट्राइब्यूनल ने RO का फैसला बरकरार रखा। PTI के उम्मीदवार शहरियार आफरीदी NA35 को हार से इंतखाबात के लिए अहल करार। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने अपील मंजूर कर ली। NA32 पेशावर से PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत के कागजात मंजूर। NA71 सियालकोट से उस्मान डार की वालदा रेहाना डार के कागजात मंजूर। एपलेट ट्राइब्यूनल ने RO का फैसला कलअदम करार दे दिया। शानदाना गुलजार को NA30 पेशावर से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान सनाउल्लाह जहरी को इलेक्शन लड़ने का परवाना मिल गया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने NA261 कोयटा से कागजात के खिलाफ अपील खारिज कर दी। PTI रहनुमा अमार यासिर के कागजात भी दुरुस्त करार। चकवाल के हल्का NA59 और PP 22 और 23 से कागजात मंजूर। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में अहम सियासी रहनुमाओं से मुतालिक फैसले आज मुतवक्के। ट्राइब्यूनल ने कई हलकों में अपीलों पर समाअत मुकम्मल कर ली। हल्का NA130 से नवाज शरीफ के कागजात मंजूर करने के खिलाफ अपील पर फैसला आज सुनाया जाएगा। हल्का NA132 से शहबाज शरीफ के कागजात से मुतालिक फैसला भी आज सामने आएगा। हल्का NA119 से मरियम नवाज के कागजात मंजूर करने के खिलाफ अपील पर फैसला आज सुनाया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही के 3 कौमी और 4 सूबाई हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर फैसले भी आज सुनाए जाएंगे। परवेज इलाही के जिन हलकों में कागजात मुस्तरद हुए उनमें NA64 गुजरात, NA69 मंडी बहाउद्दीन और NA59 तलागंज शामिल। साबिक वजीर आला के PP 32, PP 34, PP 42 और PP 23 से भी कागजात मुस्तरद हुए। मोनस इलाही के सियासी मुस्तकबिल से मुतालिक फैसला आज होगा। मोनस इलाही के 2 कौमी और 2 सूबाई हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ फैसला आज सुनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी हुकूमत में आकर अपने वादे पूरे करेगी। हमेशा अपने वादे पूरे किए हैं, अब भी करेंगे।
गैस फील्ड्स के फवायद बलोचिस्तान के अवाम तक पहुंचाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का डेरा बुगटी में जलसे से टेलीफोनिक खिताब। पीपल्स पार्टी की जड़ें पूरे पाकिस्तान में हैं। शोहदा की पार्टी चारों सूबों को जोड़ती है। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान में वाज़े अक्सरियत से हुकूमत बनाने जा रही है। सरफराज भुगटी का खिताब। इस्लामाबाद में पार्टी टिकटों की तकसीम पर नजरअंदाज पीटीआई वर्कर्स का एहतजाज। पीटीआई में टिकटों की तकसीम से पहले ना कोई इंटरव्यू किया जाता है और ना मेरिट का ख्याल रखा जाता है। आज पीटीआई का वर्कर मायूस है, उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत टिकटों की तकसीम में वर्कर्स को नजरअंदाज कर रही है। मुजाहिरीन फट पड़े। फ्रांस के वज़ीर तालीम जिब्रील अतल मुल्क के नए वज़ीर आज़म नामज़द 34 साला जिब्रील फ्रांस के सबसे कम उम्र और पहले हमजिन्स परस्त वज़ीर आज़म बन गए। साबिक वज़ीर आज़म एलिज़ाबेथ बॉर्न के इस्तीफे के बाद सदर इमैनुअल मैक्रोन ने जिब्रील को फ्रांस का नया वज़ीर आज़म नामज़द किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मजबूत ताल्लुकात वक्त की अहम ज़रूरत। दोनों बरादर इस्लामी ममालिक की तहजीब और सकाफत मुश्तरक है। ताल्लुकात बेहतर हुए तो खिते में इस्तेहकाम आएगा। मौलाना फजलुर रहमान की अफगानिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर की जानिब से दिए गए शाइये में गुफ्तगू। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की में दिफाई ताउन से मुतालिक इजलास। दिफाई सामान, टेक्नोलॉजी और दिफाई तहकीक के शोबे में ताउन पर गौर। दिफाई शोबे में कामयाबियों पर भी तबादला ख्याल। मुश्तरका मकासद के लिए तीनों ममालिक का दिफाई ताउन को फ़रोग देने के अज़्म का यादा। ISPR।